संकोच अहंकार को पुष्टि ही नहीं करता। संकोच अहंकार का ही छुपा हुआ रूप है, घूंघट में छुपा हुआ चेहरा है। संकोच अहंकार की ही छवि है, सिर्फ घूंघट में दिखाई नहीं पड़ता ऊपर से कि भीतर अहंकार है। संकोच अहंकार है, शिष्ट आवरणों में, सुसंस्कृत परिधानों में आच्छादित, मगर जरा तलाशोगे, जरा कुरेदोगे और भीतर अहंकार पाओगे। निरअहंकारी व्यक्ति निसंकोची होता है। निरअहंकारी व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही होता है। किसी के पैर छूना है तो पैर छूता है, और नहीं छूना है तो नहीं छूता। निरअहंकारी व्यक्ति सहजता से जीता है। उसके जीवन में ऊपर से आरोपित कुछ भी नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति प्रतिपल इसी हिसाब में लगा रहता है कि किस तरह से मेरे अहंकार को ज्यादा सहारा मिलेगा। अकड़ के खड़ा रहूं, इससे मिलेगा। किसी के सामने ना झुकूं, इससे मिलेगा। चेहरे को बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बना लूं, इससे मिलेगा। कि लोग कहेंगे ये देखो लोह पुरुष। और अहंकारी ऐसा भी सोच सकता है कि यहां पैर छूने से लाभ होगा। लोग कहेंगे देखो कैसा विनम्र, कैसा निरअहंकारी, तो छू लूं पैर। वो पैर भी छुएगा तो अहंकार के लिए, पैर नहीं भी छुएगा तो भी अहंकार के लिए। उसकी सारी प्रक्रियाओं, क्रियाओं, व्यवहारों का केंद्र अहंकार होगा। तुम कहते हो कुछ करने को जी चाहता है, नहीं करते कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। कुछ देखने को जी चाहता है, तुम नहीं देखते कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। किसी के चरणों में गिर जाने की इच्छा होती है, फिर भी नहीं गिरते, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तुम लोगों की ही सुनते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी बस लोग क्या कहेंगे इस हिसाब में ही बीत जानी, फिर तुम्हारी उपलब्धि क्या होगी? मरते वक्त जब यही लोग तुम्हारी अर्थी ले चलेंगे, ये कहेंगे कि ये बेचारा ऐसे ही गया, ये यही सोचते सोचते गया कि लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम जी ही नहीं पाओगे। तुमने प्रसिद्ध कहानी सुनी ना, पुरानी, कि एक बाप और उसका बेटा अपने गधे को बेचने बाजार चले। रास्ते में कुछ लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो बुद्धू, दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा साथ में। जरा भी अकल हो तो गधे की सवारी करनी चाहिए। जब गधा पास है तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो? बात तो जची, ये बात बुद्धूपन की मालूम पड़ती कि हम दोनों पैदल चल रहे हैं और गधा पास है, तो दोनों गधे पे सवार हो गए। फिर आगे थोड़े लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो बेचारा गरीब गधा, दो दो चढ़े बैठे। कुछ तो दया भाव होना चाहिए। तो बाप ने कहा ये बात ठीक है। तो बाप उतर गया, बेटे को बिठा रखा। थोड़ी दूर बाद फिर लोग मिले और उन्होंने कहा ये देखो, ये सुपुत्र देखो, बाप तो पैदल चल रहा है, सुपुत्र गधे पे बैठे हुए। ये कलयुग आया। तो बेटा उतर गया, बाप को बिठा दिया। थोड़ी देर बाद फिर लोग मिले, उन्होंने कहा ये देखो, बूढ़े हो गए मगर अकल ना आई, बेटा तो पैदल घसट रहा है, खुद गधे पे चढ़े बैठे। अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। बाप बेटा दोनों एक झाड़ के नीचे बैठ के सोचे अब करना क्या। अब तो जो जो किया जा सकता था सब कर चुके, सिर्फ एक ही बात बची,
तो एक लकड़ी में गधे को बांध के उल्टा लटका के दोनों कंधे पे लेके चले, अब और तो कुछ बचा नहीं करने को। गुजरते थे पुल पर से, लोगों की भीड़ लग गई, लोग खिलखिला के हंसने लगे कि बहुत सवारियां देखी। आदमियों को गधों पर देखा लेकिन गधों को आदमियों पर नहीं देखा। लोगों का हंसना और मजाक करना, और गधा वैसी मुसीबत में था, उसने जोर से पैर फड़फड़ाए, गिर पड़ा नदी में। गिरे तो बाप बेटे भी, वो तो तैरना आता था, तो किसी तरह किनारे लग गए, गधे से हाथ गंवाया, गधा तो हाथ से गया, मगर लौट के घर आ गए किसी तरह, जान बची और लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। तुम लोगों की ही सोचते रहोगे राम छवि कि लोग क्या कहते, तो एक दिन तुम इसी हालत में पाओगे कि बांधे गधे को चले जा रहे। और कौन लोग हैं ये? अक्सर तो गधे ही हैं। कल ही मैं पढ़ रहा था, जब चीन ने भारत पे हमला किया तो खच्चरों की कमी पड़ गई, और वहां तो हिमालय पर पहाड़ में खच्चरों की बड़ी जरूरत, तो खच्चर भारत के बाहर से मंगाने पड़े। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खच्चर बाहर से बुलाने चाहिए, इसका संसद में प्रस्ताव रखा। हजारों की संख्या में खच्चर खरीदने पड़ेंगे। खच्चर के लिए अंग्रेजी में शब्द म्यूल। एक संसद सदस्य म्यूल का मतलब नहीं समझा, तो उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि म्यूल यानी क्या, तो पड़ोसी ने कहा म्यूल यानी गधा। तो संसद सदस्य एकदम रोष में आ गया और खड़ा हो गया, और उसने कहा यह हद हो गई, कोई अपने देश में गधों की कमी है जो बाहर से गधे बुलाए जा रहे हैं। तो पंडित नेहरू ने कहा आप जैसे लोग जब तक हैं तब तक गधों की कोई कमी नहीं। मगर गधे बुलाए नहीं जा रहे, खच्चर बुलाने पड़ रहे हैं। यहां तो हालत इतनी बिगड़ गई, खच्चर खोजना मुश्किल है, गधे गधे हैं। खच्चर तक भी नहीं, घोड़ों की तो बात दूर। तुम किन की बातें मान रहे हो, किन के इशारों पे चल रहे हो? और कभी तुमने यह सोचा कि वो तुमसे इतने ही डरे हुए हैं जितने तुम उनसे डरे हुए हो? तुम सोच रहे हो कि ये क्या सोचेंगे, वो सोच रहे हैं कि तुम क्या सोचोगे। एक दूसरे के सोच में मरे जा रहे हो। थोड़ा अपने भीतर से जीना शुरू करो। असली जीवन भीतर से जिया जाता है, बाहर के अनुकरण से नहीं। और अगर बाहर का अनुकरण करोगे तो तुम गंवा दोगे, सब कुछ गंवा दोगे। और बाहर इतने लोग हैं, किस किस का अनुकरण करोगे? कोई कहता ऐसा, कोई कहता वैसा, कोई कहता वैसा। मैं एक घर में मेहमान था, एक छोटे बच्चे से मैंने पूछा कि तू बड़ा होके क्या बनने का इरादा रखता है? उसने कहा कि जहां तक तो मैं पागल हो जाऊंगा। तू पागल हो जाएगा? मैंने बहुत बच्चों से ये पूछा, मगर तेरा जैसा बुद्धिमान बच्चा नहीं मिला। तू बड़े मजे की बात करा, मगर बड़े मतलब की भी, पते की भी। तू पागल हो जाएगा। पागल होना चाहता, उसने होना नहीं चाहता, मगर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी मां चाहती मैं डॉक्टर बनूं, मेरे बाप चाहते हैं मैं इंजीनियर बनूं, मेरे काका चाहते हैं मैं संगीतज्ञ बनूं, क्योंकि उनको हारमोनियम बजाना आता है। मेरा बड़ा भाई है, वो कहता है कि तू तो क्रिकेट का खिलाड़ी बन, क्योंकि उसको क्रिकेट का नशा है। और अगर सबकी आपसे कहूं तो इतने लोग हैं जितने घर में सब चाहते हैं ये बन, वो बन, वो बन। मुझसे तो कोई पूछते नहीं कि तुझे क्या बनना है। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये सब लोग चेष्टा में लगे रहे। कोई इंजीनियर बनाएगा, कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई क्रिकेट का खिलाड़ी, कोई हारमोनियम सिखाएगा, कोई तबला बजवाएगा। अगर इन्हीं लोगों के हाथ में रहा तो बस एक बात निश्चित है कि मैं पागल हो जाऊंगा। और इसी तरह स्थिति है
ये तो दूर की बात होगी। मैंने ऐसे तक लोग देखे हैं, ऐसे घरों में मेहमान हुआ हूं कि बच्चा भी पैदा नहीं हुआ और पति पत्नी में मैंने झगड़ा देखा कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसको क्या बनाना है, डॉक्टर बनाना कि इंजीनियर बनाना कि संगीतज्ञ बनाना कि क्या बनाना, भी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। एक अदालत में मुकदमा था 2 आदमियों पर, हाथापाई हो गई, लठ चल गए, खून बह गया। मजिस्ट्रेट ने पूछा लेकिन कारण तो बताओ, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखे कि तू बता दे, क्योंकि कारण ऐसा था कि जो बताए वही बुद्धू मालूम पड़े। कारण जैसा था ही नहीं। मजिस्ट्रेट ने कहा बताते हो कि नहीं, एक दूसरे की तरफ क्या देखना, बोलो क्या है हुआ मामला। तो उन्होंने कहा आपसे क्या कहें, कहते संकोच लगता है। हम दोनों मित्र हैं, असल में नदी पे बैठे थे, रेत में बैठे गपशप कर रहे थे। ये बोला कि भैंस खरीद रहा हूं। मैंने कहा भाई भैंस मत खरीद तू, क्योंकि मैं खेत खरीद रहा हूं और तेरी भैंस खेत में घुस जाए, अपनी जिंदगी भर की दोस्ती 1 मिनट में खराब हो जाएगी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरे खेत में तेरी भैंस, मैं बर्दाश्त बिल्कुल कर ही नहीं सकूंगा। तू मुझे जानते ही कि मैं क्रोधी आदमी हूं। तेरी भैंस को भी ठिकाने लगा दूंगा, तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा। माना दोस्ती अपनी पुरानी है, छोटी सी बात पर क्यों खराब करना। काहे को भैंस खरीदना, कुछ और खरीद ले जिसमें कोई झंझट ना हो। मगर वो भी जिद पे पकड़ गया, उसने कहा मैं भैंस खरीदूंगा। तू कौन है रोकने वाला? तुझे अगर बहुत डर है तो खेत मत खरीद, और भैंस है तो भैंस है। भैंस का क्या, कभी घुस भी जाए। अब कोई 24 घंटे हम भैंस के पीछे थोड़ी फिरते रहेंगे, और घुस गई तो क्या बिगड़ गया। और मेरी भैंस पे हाथ मत उठाना, क्योंकि तू मुझे भी जानता है कि अगर मुझे क्रोध आ जाए तो कुछ से कुछ हो जाएगा। भैंस तो एक तरफ रह जाएगी, आग लगा दूंगा खेत में, हड्डी पसली तोड़ दूंगा तेरी। पुरानी दोस्ती क्यों ना झंझट लेना। मैं तो भैंस खरीदना तय कर ही चुका हूं, तू खेत मत खरीद। बात बढ़ती चलेगी, बात यहां तक बढ़ गई कि एक ने कहा कि मैंने वही रेत में हाथ से लकीर खींच के कहा कि ये रहा मेरा खेत, कोई घुसाए भैंस। और इस ना समझने अपनी अंगुली से इशारा करके एक दूसरी लकीर खींच दी, कहा ये घुस गई मेरी भैंस, कर ले कोई कुछ मेरा। अब फिर अब आगे बाकी हाल तो आपको पता ही है। इस सिर पे जो पट्टी बंधी है, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मगर अभी खेत खरीदा नहीं गया और भैंस अभी खरीदी नहीं गई है। ये तो प्रतीकात्मक झगड़ा था, मगर असली सिर खुल गए। तुम किनकी सुन रहे हो, किनकी आंखों की तरफ देख रहे हो, किनको तुमने अपने जीवन का सारा अधिकार दे दिया है निर्णय करने का। निर्णय भीतर से आने दो। राम छवि, जो तुम करना चाहते हो वह करो, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे प्राण ही क्यों न जाए, तो भी जाते वक्त प्राणों में कम से कम एक तो संतोष होगा कि मैं जो करना चाहता था वह किया। मैंने अपने को बेचा नहीं, अपनी आत्मा को बाजार में रखा नहीं, मैंने समझौते नहीं किए।